Subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. भारत चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर टकराव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो सर्दियों में भारत को युद्ध की धमकियां तक दे डाली है, जिसकी तैयारियां चीन ने अभी से शुरू कर दी है। अब इसकी तैयारियां भी क्या कहे, हाँ चालाकियां जरूर कह सकते हैं, क्योंकि सैन्य ताकत में वो भारत को शिकस्त नहीं दे पाएगा। यही सोचकर उसने 1962 वाली पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। दरअसल पूर्वी लद्दाख में हजारों फीट ऊंची चोटियों पर फतह हासिल करने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए चीन अब गंदी हरकतों पर उतर आया है। वो 1962 वाली पैंतरेबाजी करने लगा है, और वो पैंतरेबाजी है भारत और चीन की सीमा पर पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर पंजाबी गाने चलाना। जी हाँ, चुशूल में चीनी सेना के मोल्डो सैन्य ठिकाने पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिन पर तेज आवाज में पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं, और बीच बीच में इन स्पीकर्स पर चीनी सेना कह रही है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं से मूर्ख न बने। ऐसा करने के पीछे चीन का मकसद है कि वो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों से भारतीय सैनिकों का ध्यान भटका सके। साथ ही इन स्पीकर्स के जरिए भारतीय सैनिकों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काकर उनका मनोबल तोड़ सके। लेकिन असल में इसका उलट ही हो रहा है। चीन की इस मूर्खता पर भारतीय सैनिकों की हंसी नहीं रुक रही, क्योंकि भारतीय सेना अच्छी तरह जानती है कि 29-30 अगस्त को पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना के रेजोंग लो और रेचिस लो में करारी शिकस्त खाने के बाद चीनी सेना टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन लेकर पहुंच गई थी। वो सोच रही थी कि इससे भारतीय सेना डर जाएगी और पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे बौखलाया चीन हजारों साल पुरानी एक रणनीति पर काम करने लगा। चीनी सेना के सैन्य रणनीतिकार सुनजू ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी बहुचर्चित किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि सबसे अच्छा युद्ध कौशल वो होता है जो बिना लड़े ही जीत लिया जाए। इस रणनीति का इस्तेमाल चीन 1962 और 1967 में नाथुला झड़प के दौरान कर चुका है, और इस बार भी चीन उसी रणनीति पर काम कर रहा है। चीनी सेना हमारे सैनिकों को भड़काने और उनका ध्यान भटकाने की कोशिशों में जुटी है। कभी वो कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों को तैनात किए जाने पर सवाल उठा रही है, तो कभी लाउड स्पीकर्स पर भारतीय सैनिकों को भड़काने का काम कर रही है, ताकि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर किया जा सके और हमारे सैनिकों के अंदर फूट डाली जा सके, जो कभी भी गर्म खाना नहीं खा पाते हैं। लेकिन शातिर चाइना ये बात क्यों भूल जाता है कि ये हिंदुस्तानी सैनिक है जो भारत के लिए मर मिटने की कसम खाकर सेना में भर्ती होते हैं। उन्हें तुम क्या भटकाओगे? उल्टा भारतीय सैनिक तो तुम्हारी खिल्ली ही उड़ा रहे हैं। खैर, हमारी तरफ से तुम्हें शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे जवानों का मनोरंजन हो रहा है। टीम खबर अपडेट।